सब पार्टी कर रहे हैं आज। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करें। यस। कल हमने सेकंड हाउस तक समझा था। ठीक है। आज हम थर्ड हाउस की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो थर्ड हाउस, कल शायद हमने थर्ड हाउस के बारे में भी बात कर ली थी, बट मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ऐसे कौन है जिन्होंने आज ज्वाइन किया है जो कल नहीं थे क्लास में, या अभी तक और 2 डेज की जो क्लास हुई उसमें कोई भी नहीं था? आप नहीं थे निधि मैम? पुष्पा जी है, संतोष जी है, कोई बात नहीं। आप ना, अगर आप न्यू हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा एक बार से, ताकि आपको पता चले। ठीक है। और चलिए, तो हम थर्ड हाउस की तरफ चलते हैं। थर्ड हाउस क्या बताता है? थर्ड हाउस बताता है आपकी जो है कम्युनिकेशन। मैंने कल भी बोला था कि जो सेकंड हाउस है वो आपका गला बताता है, और जो आपकी बातचीत है, जो आपके कम्युनिकेशन है, आप कैसे बात करोगे, वो बताएगा थर्ड हाउस। ठीक है। छोटी यात्राएं भी थर्ड हाउस बताता है। ठीक है। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो बच्चे नाइन्थ तक पढ़ाई करते हैं या एट नाइन्थ की जो पढ़ाई करते हैं वो भी थर्ड हाउस से देखी जाती है। ठीक है। और आपके छोटे भाई बहन भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। मार्केटिंग और ऑनलाइन जितना बिजनेस होता है या ऑनलाइन जॉब होती है वो सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। लेकिन मैंने कल थर्ड हाउस के बारे में एक चीज और बताई थी कि थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है। आप किसी भी काम में कितनी मेहनत करोगे वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। ठीक है। जिनके कैमरास ऑफ है ना, अपने कैमरा तो ऑन कीजिए। अगर वो फ्री है तो कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि मुझे किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ हाउस की तरफ। फोर्थ हाउस जो है आपके सुख का भाव है। ठीक है। अब ओवरऑल आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी मिले, लेकिन उन चीजों का आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपका फोर्थ हाउस बताएगा। ठीक है। दूसरा, फोर्थ हाउस जो है आपकी घर का है और आपकी गाड़ियों का है। ठीक है। आपकी फैमिली का है। तो ओवरऑल अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए किसी के पास बहुत गाड़ियां हैं, किसी के पास बहुत अच्छा घर है, लेकिन हो सकता है कि वो चीजें जो है उसे उस चीज का सुख ना मिले, तो वो क्या बताएगा? वो आपका फोर्थ हाउस बताएगा कि उसकी लाइफ में उन चीजों का कितना सुख उसको मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। दूसरा, अब सुख किसी भी चीज का हो सकता है ना, केवल ऐसा नहीं है कि घर का और गाड़ियों का। फैमिली का कितना सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का कितना सुख मिलेगा, वो भी फोर्थ हाउस बताएगा। ठीक है। तो हर हाउस जो है ना अपने आप में एक उसकी स्ट्रेंथ है कि फर्स्ट हाउस से हमने शुरू किया। फर्स्ट हाउस जो है आपका खुद का था, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर था, आपका हेड था, क्योंकि फर्स्ट हाउस ना हेड भी बताता है। सेकंड हाउस जैसे हमने देखा, सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का भी है, और सेकंड हाउस ना आपके फूड का भी है। उससे ये पता लगा सकते हो कि उनकी फूड हैबिट कैसी होगी, वो कैसा खाना खाना पसंद करते होंगे। ठीक है, किस तरीके का खाना खाना उनको पसंद होगा। तो जो रेमेडीज में दिया जाता है ना, यही हाउसेस रेमेडी के तौर पे भी काम आते हैं। ठीक है। दूसरा, थर्ड हाउस जैसे मैंने अभी बताया थर्ड हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस के बारे में बताया अभी कि आपके सुख का भाव है, आपकी गाड़ियों का भाव है। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? फोर्थ हाउस तक सब समझ में आया? कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन सी राशि के साथ बैठा है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, वो सारी चीजें हमने प्लैनेट्स पढ़े, हमने राशियां पढ़ी। ठीक है। अब उन्हीं को इन्हीं हाउसेस के ऊपर लाना है, जिसका प्लैनेट जहां बैठा होगा, जिस हाउस में बैठा होगा, जिस राशि के साथ बैठा होगा, वो वैसे ही प्रिडिक्शन निकालेगा, उसके लाइफ में वो चीज वैसे ही उसको मिलेगी। रूल प्लैनेट बैठा है, जैसे मैलेफिक प्लैनेट है तो मैलेफिक के रिजल्ट आएंगे, अगर बेनिफिक कोई प्लैनेट बैठा है तो बेनिफिक वाले रिजल्ट आएंगे। ठीक है। लेकिन ये हाउसेस के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि हाउसेस क्या कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ हाउस जो है आपका, फिफ्थ हाउस आपके क्रिएटिविटी का है। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं ना, तो वो फिफ्थ हाउस बताता है। दूसरा, आपकी जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई है वो भी फिफ्थ हाउस बताता है। ठीक है।
आपकी जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चंस आते हैं ना कि मैम लव मैरिज होगी या नहीं होगी, तो जितना भी लव मैरिज वाला या लव अफेयर्स का कनेक्शन जो देखा जाता है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ठीक है। आपकी हॉबी कैसी होंगी वो भी फिफ्थ हाउस बताएगा। ठीक है। दूसरा बच्चों का हाउस है, आपके बच्चे कैसे होंगे वो भी फिफ्थ हाउस बताएगा। दूसरा आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप किसी भी चीज को लेके क्या सोचते हो, आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो वो आपका फिफ्थ हाउस बताएगा। ठीक है, तो नोट कर लिया सभी ने जितनी चीजें मैंने फिफ्थ हाउस के बारे में बताई। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ हाउस। अब एक तो थर्ड हाउस बताया कि थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है। अगर हम सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस आपकी जॉब का है और सिक्स्थ हाउस आपकी हेल्थ का भी है। अब जिनकी लाइफ में हेल्थ इशू है ना, तो वो देखना कि उनके सिक्स्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, उससे रिलेटेड ही आपको हेल्थ इशू होंगे। ठीक है। सिक्स्थ हाउस जो है आपका कोर्ट का है, आपके पेट एनिमल्स का है। कौन सा पेट एनिमल्स आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए वो भी आपका सिक्स्थ हाउस बताएगा। ठीक है। आपके जो नाना नानी होते हैं ना, उनका सिक्स्थ हाउस है। ठीक है, अगर उनको देखना है तो आप मतलब जैसे मामा को देखना है, नाना नानी को देखना है, तो आप सिक्स्थ हाउस से देख सकते हो। ठीक है। और डेली रूटीन्स का है, सिक्स्थ हाउस से आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो सामने वाला पर्सन है ना, वो अपना डेली रूटीन कैसा रखता है, उसकी हैबिट कैसी है डेली रूटीन के बारे में, वो सुबह जल्दी उठता है, अपने काम को टाइम पे करता है या नहीं करता है, थोड़ा लेजी है। तो वो सारी डेली रूटीन की जो आपकी हैबिट है ना, वो आपका सिक्स्थ हाउस बताएगा। ये खुद के ऊपर भी लागू करना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिक्स्थ हाउस जो है अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो देखना कि कौन सा प्लैनेट है, आप उसकी रेमेडी करना। आपको पता है सिक्स, एट एंड ट्वेल्थ हाउस कैसे होते हैं? किसी को आइडिया एस्ट्रोलॉजी के बारे में? यस रितु मैम। हाँ मैम, नमस्ते पहले तो। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, सिक्स हाउस तो रोग ऋण शत्रु का होता है। एट्थ हाउस हमारी डेथ का होता है। और हम्म, ट्वेल्थ हाउस हमारे जो हमने मतलब जितनी भी हमने मनी करी है वो हम उसको कैसे स्पेंड करेंगे, मतलब हॉस्पिटल में करेंगे, विदेश यात्रा में करेंगे, मतलब हमारे खर्चों का भाव है ट्वेल्थ हाउस। बहुत अच्छे से और मैम। हाँ जी। देखो ओके। मैम ने भी बताया। यस मैम। तो ऐसी प्रेडिक्शन निकल कर आती है एस्ट्रोलॉजी से कि आपको पेट कौन सा रखना चाहिए, आपको किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपकी फैमिली कैसी होगी, आपके बच्चे कैसे होंगे। बहुत सारी प्रिडिक्शन ना यहाँ से निकल कर आती है। कल हमने जैसे कि आपको कोर्स के बारे में बताया था, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था। और जैसे कि मैंने आपको कल शेयर भी किया था कि आज आपकी ऑफर का लास्ट डे है। तो क्या अगर आप लोग रिवील करना चाहते हो, ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट डे है। अगर आज वन शॉट में पेमेंट आप करते हो तो आपको 5 वे प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट फ्री मिलता है। और हमारी क्लास शुरू हो रही है 6 जनवरी से। तो ऐसे कितने लोग हैं? मुझे अगर आप पार्ट पेमेंट में पेमेंट करने वाले हो तो पे लिख दीजिए, और अगर फुल करने वाले हो तो एफ लिख दीजिए। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार मैं कोर्स कंटेंट दिखा देती हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये आपकी 100% प्रिडिक्टिव साइंस है। तो यहाँ से आप बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हो। इसमें सारी चीजें आपकी इंक्लूड रहेगी। हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मतलब कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, 9 प्लैनेट एंड सिग्निफिकेशन। जो ये हम यहाँ पर पहले पढ़े थे वैसे नहीं होंगे, यहाँ पर टोटली डिफरेंट होंगे। 12 जोडिएक साइन एंड देयर सिग्निफिकेशंस प्रिडिक्टिव बाय जोडिएक प्लैनेट, 12 हाउस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिग्री ऑफ प्लैनेट एंड देयर इफेक्ट्स, रेट्रोगेट प्लैनेट एंड देयर इफेक्ट्स, दृष्टि कहाँ पर किसकी पड़ रही है वो। यामिनी मैम। यस मैम। कंबस्ट प्लैनेट, आप सभी ने सुना होगा कि कोई भी प्लैनेट अस्त हो जाता है, डेबिलेटेड हो जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे कल भी किसी मैम ने शायद बोला था कि मेरा ये प्लैनेट ना नीच का है ना, तो शायद उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आपके नीच के प्लैनेट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, और उच्च के प्लैनेट आपको नुकसान भी बहुत करते हैं। उसका रीजन आपको कोर्स में पता चलेगा कि ऐसा क्यों है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। कंजक्शंस, अब दो प्लैनेट, चार प्लैनेट, पांच प्लैनेट एक साथ बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं, उनका क्या प्रिडिक्शन निकल के आएगा वो कंजक्शन से पता चलेगा। फिर उसके बाद
देखो हमने राशियों से अलग, केवल राशियों राशियों से हम एक अलग प्रिडिक्शन निकालेंगे, केवल प्लैनेट से हम अलग प्रिडिक्शन निकालेंगे। उसके बाद वो राशियां 12 हाउसेस में बैठ के कैसा प्रिडिक्शन निकालती हैं वो अलग से निकाला जाएगा। और आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, वो हर हाउस में बैठ के कैसे रिएक्ट करते हैं तो वो भी हम निकालेंगे। हाउस रोटेशन हम सीखेंगे, जैसे मैंने कल भी बोला था कि एक चार्ट से आप सब कुछ बता सकते हो, ये ना सबसे मेजर पॉइंट है हाउस रोटेशन। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप वहां से पकड़ नहीं सकते हो। इतनी सारी हिस्ट्री निकल के आती है हाउस रोटेशन से कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके मैंने बोला था ना कल, दादा परदादा, यहाँ किसी का भी निकाल सकते हो आप वहां से, आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है। आपको प्रिडिक्शन करनी है बिना चार्ट देखे, वो भी हम सिखाएंगे कि बिना चार्ट देखे आप कैसे उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो। सारे योगास चेक करेंगे, जैसे गजकेसरी योग होता है। ठीक है, इस तरह के जितने राजयोग हैं, राजदोष हैं, हम सारा कुछ कवर अप करेंगे। महादशा अंतरदशा और उनके रिजल्ट, आपकी लाइफ में इवेंट्स कैसे होगा, कब होगा, वो महादशा अंतरदशा से निकालेंगे। ठीक है। फिर लास्ट में जैसे हम आते हैं धीरे धीरे, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे हाउसेस से, प्लैनेट से और साइन से। ठीक है, राशियों से, हाउसेस से और प्लैनेट से। फिर नवमांश भी पढ़ेंगे, क्योंकि बिना नवमांश के लग्न चार्ट अधूरा है। मारक और बाधक हाउस पढ़ेंगे। त्रिक हाउस और उसकी रेमेडी पढ़ेंगे। ट्रांजिट पढ़ेंगे, गोचर में कौन सा प्लेनेट कैसे चलेगा वो भी हम सीखेंगे। और 6 8 12 जो हाउसेज हैं, वो आपको कैसे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं और उनकी रेमेडी क्या क्या है वो, क्योंकि सब 6 8 12 से बहुत डरते हैं, है ना। तो उनके इफेक्ट्स देखेंगे कि वो पॉजिटिव वे में आप कैसे उनको चेंज करोगे। फिर उसके बाद हम आएंगे प्रश्न कुंडली के मेथड पे। ये बहुत अलग टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी से, लेकिन ये भी हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है। तो प्रश्न कुंडली के मेथड से आप छोटे छोटे जिसके भी क्वेश्चंस आते हैं सबके आंसर दे सकते हो। ठीक है। फिर हम आएंगे नक्षत्रास के ऊपर। हम सारे नक्षत्र सीखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक सीखेंगे और उनसे प्रिडिक्शन निकालना सीखेंगे। ठीक है। अब लास्ट में हमने सब कुछ सीख लिया, सारा हमने थ्योरी सीख ली, उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। हम सारी रेमेडीज निकालेंगे। ठीक है। और आप सभी के चार्ट के ऊपर प्रिडिक्शन की जाएगी, आपके एक एक दिन एक एक सबके चार्ट लिए जाएंगे, उन्हीं को रीड किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा प्रॉपर कि आप कैसे चार्ट रीड करोगे। ठीक है। और यहाँ तक आते आते आप खुद सारी चीजें बताने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। फिर रेमेडीज का पार्ट जो आएगा उसमें हम जेमस्टोन भी सिखाएंगे, रुद्राक्षा भी सिखाएंगे, प्लैनेट के यंत्र मंत्र और जड़ी बूटी भी सिखाएंगे। ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिकल लाइफ चार्ट तो हम करेंगे ही, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद इसमें हमने लिखी नहीं है, लेकिन बहुत मतलब A to Z मैं बोलूंगी कि सारी चीजें हम सिखाएंगे। और यहाँ से सीखने के बाद आप अपना करियर में ग्रोथ करना शुरू कर दोगे। यहाँ से आप अपना जॉब करो, आप कहीं पे भी अपना काम स्टार्ट करो, सारा कुछ करने लगोगे। और साथ में हम प्लेसमेंट सपोर्ट भी देंगे। बस आपको इंटरव्यू क्रैक करना है और हम प्लेसमेंट सपोर्ट देंगे, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक वो अर्निंग ना करने लगे। ठीक है। लाइव जूम क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग एक्सेस जो रहेगा 1 ईयर का रहेगा, पीडीएफ और ई बुक्स मिलेगी, और सबसे मेन बात प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ना हमेशा काम आता है। आगे आपको और भी ग्रोथ करनी है, पीएचडी करनी है या कुछ भी करना है, वो बिना मास्टर सर्टिफिकेट के एडमिशन नहीं लेने देते। किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको जॉब करनी है या अपना स्टार्टअप करना है, वहां भी आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ही लगेगा। तो ये आपके यस। लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई। प्री कोर्स सिक्स शुरू जन हो रहा है आपका 6 जनवरी से। 5:30 बजे का टाइमिंग रहेगा। फुल फीस रहेगी 9,999। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज क्लास रहेगी। 3 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा, बट हम मंथ पर नहीं जाते, कंटेंट देखते हैं। कंटेंट से भी ज्यादा ही आपको मिलता है। और अगर आप आज रात तक पेमेंट करते हो, मतलब कि 31st तक, तो आपको 5 प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट टोटली फ्री मिलता है, वन शॉट पेमेंट पर। और अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हो कि नहीं, मुझे देखना है कि मुझे समझ में आता है या नहीं, कैसे धीरे धीरे मुझे सीखना है, तो 5 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, ये 3 इंस्टॉलमेंट रहेंगे, ताकि आप धीरे धीरे समझ समझ कर उसका पेमेंट कर सको। ठीक है। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो कि आप कहाँ पर रुक रहे हो, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हो। ठीक है। बट जेन्युइन रिप्लाई कीजिए कि कितने लोग हैं जो इस फील्ड में हमारे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सुनीता खुराना मैम। ओके, अभी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कीजिए। विमला मैम।
ये जूम, आपका मैम नाम क्या है? आपने जूम लिखा हुआ है। मैम। यस। मैम मेरा नाम मेघा है मैम। यस मेगा मैम। ओके। नहीं, एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड मैम, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए पेमेंट के लिए, क्योंकि मैं अभी बाहर नहीं जा सकती। एंड या न्यू ईयर का है तो। 6 जनवरी है मैम, आराम से 6 जनवरी को हमारी क्लास शुरू हो रही है। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। बट ऑफर आप एक आज लास्ट डे बोल रहे हैं ना मैम, इसलिए पूछा। कोई नहीं मैम, अगर आपने कंफर्म किया है तो वो ऑफर आपको मिलेगा, डोंट वरी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। ऐसे मैम के जैसे कोई लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्टेड दिखाया है बट आज नहीं पेमेंट कर सकते तो भी बताइए। अगर आप नेम बुक करवाते हो तो भी आपको ऑफर मिलेगा। ठीक है। यस कृपा मैम। मैम मुझे करना है, लेकिन है ना मेरा सन का है ना स्कूल का इश्यू है, तो उसमें सब मुझे असेसमेंट और सब करने को जाना पड़ता है उसके साथ। ओके। और फिर मार्च में एग्जाम भी है, और उसका नेक्स्ट ईयर है ना बहुत डाउटफुल है स्कूलिंग के लिए, ऐसे है। मैम देखो, छोटा ये है जो हमारी बच्चे। क्लास है वो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे वीकली 3 डेज रहेगी। ठीक है। तो हम्म। 3 डेज अगर आपके मिस भी होते हैं तो नेक्स्ट 3 डेज में आप आपकी अवेलेबिलिटी पर देख नहीं लेते फिर हो तो भी आपका रिवीजन होता जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग तो लिख दूंगी, फिर मेरा होमवर्क होगा आपने जो दिया होगा, या कुंडली एनालिस हाउस, वो सब नहीं होगा, क्योंकि वो स्लो लर्नर भी है, एडीएचडी भी है, और ऑटिज्म भी है, एएसडी है। तो उसका नेक्स्ट ईयर है स्कूलिंग का, थोड़ा डाउटफुल है। आप देख लीजिए मैम, हमने इतनी फैसिलिटी दी है। हम्म। ठीक है। विमला मैम। मेरे को ज्वाइन करना है, लेकिन टाइमिंग का सेटिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ट्यूशन टीचर हूँ। 8 o'clock तक ट्यूशन चलती है मेरी। मैम बट 8 o'clock, ये 3 मंथ्स की क्लास है ना, तो 8 o'clock के बाद सबको डिफिकल्टी हो जाती है। हाँ बराबर है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला एक्चुअली। पहले आपने बताया, फिर मैंने टाइमिंग देखा ना, इसीलिए फिर मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैंने भागवत 16 भागवत अहमदाबाद से, वहां से एस्ट्रोलॉजी की है, लेकिन वहाँ अच्छा। मतलब नॉलेज है बट पूरा नहीं है। जो यहाँ मैंने कल देखा, तो आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा थैंक यू मैम। टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका टीचिंग भी बहुत अच्छा है, थैंक यू लेकिन मैम। एट ओ थैंक क्लॉक यू। पे मैं फ्री होती हूँ। और 10th वालों के ट्यूशन क्लासेस हैं, तो क्या अभी फरवरी में है, तो वो मैं मिस भी नहीं कर सकती भाई, स्किप करूँ या कुछ टाइमिंग कम करूँ। मार्च के ठीक बाद है आप। मैम। मैम देखते हैं एक बार से। यस राखी मैम। मैम वॉइस नहीं आ रही है। मैम हेलो, मैं ये कह रही हूँ मैं यस। पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करूंगी और 5 जनवरी तक कर सकती हूँ मैम। जी जी मैम। ठीक है मैम, फिर। थैंक यू। विजय मैम, व्हाट इज द टाइमिंग? टाइमिंग रहेगा आपका 5:30। रेखा मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम 6 जनवरी तक आपका मोजो बैग कंप्लीट हो जाएगा, यस। क्योंकि ये टाइम हो क्लैश जाएगा। ना हो ना, इसलिए। यस। थैंक यू। थैंक यू। सुधा पारेख मैम। यस सुधा मैम बोलिए। चले तो फिफ्थ हाउस की तरफ चले। यस। यस सुधा सुधा मैम। मैम। मैं ये पूछ रही थी, जैसे आज और कल 2 दिन पेमेंट नहीं होगा, जैसे मैं 2 तारीख को फुल पेमेंट करूँ तो चलेगा? चलेगा मैम। ओके मैम। चलिए, फिफ्थ हाउस मैंने बोला क्रिएटिविटी का है। ठीक है। आपके लव अफेयर्स का है, आपके बच्चों का है। ठीक है, यहाँ से आपको अपने बच्चों के बारे में भी पता चलेगा कि आपके बच्चों का स्वभाव कैसा होगा। और फर्स्ट चाइल्ड जो देखा जाता है, मतलब आपका जो पहला बच्चा है, बेटा होगा बेटी होगी, ठीक है, सारी चीजें, उसका स्वभाव कैसा होगा,
लेट होगा जल्दी होगा, वो सारी चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है। आपकी हॉबीज, जैसे किसी को पढ़ना बहुत पसंद है, पढ़ना तो शायद ही किसी को पसंद होगा, बट कुछ लोगों की हॉबी होती है ना, बुक्स पढ़ना या फिर कोई भी नॉलेज गेन करना, या फिर जैसे मान लीजिए किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, कुछ भी हॉबीज जो देखी जाती है वो आपके फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस की सारी चीजें समझ में आई। चलिए, सिक्स्थ हाउस की बात करें तो जैसे सिक्स्थ हाउस में मैंने बोला, और अभी एक मैम ने भी बोला था कि आपके जो ऋण है, मतलब आपके लोन्स या फिर जो भी आपके ऊपर कर्ज होगा, या आप किसी को देना है या नहीं देना है, वो सब चीजें जो है सिक्स हाउस से देखी जाएगी। आपके एनिमीज भी सिक्स हाउस से देखे जाएंगे। ठीक है। और अगर किसी को कोर्ट केस देखना होता है तो वो भी सिक्स हाउस से देखता है। ठीक है। और पेट एनिमल्स और आपका डेली रूटीन और आपकी जॉब, ये सब सिक्स हाउस से देखा जाता है। ठीक है। मैम नेक्स्ट करिए। सेवेंथ हाउस, देखिए सेवेंथ हाउस जो है ना वो आपकी पार्टनरशिप का है, तो इसीलिए यहाँ से मैरिज भी देखी जाती है और यहाँ से बिजनेस भी देखा जाता है। क्योंकि देखिए पार्टनरशिप तो, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो तो किसी से लेना देना आपको करना है, आपको क्लाइंट बनाना है, तो वो भी एक आपका पार्टनरशिप वाला वो हो गया। ठीक है। दूसरी बात, मैरिज भी एक पार्टनरशिप है जिसमें दो लोग जुड़ते हैं, और बिजनेस में भी दो लोग जुड़ते हैं। तो बिजनेस भी और आपका मैरिज भी, वो दोनों चीजें सेवेंथ हाउस से देखी जाती है। ठीक है। सेवेंथ हाउस आपके ओपन एनिमीज को दिखाता है। एक तो सिक्स हाउस दिखाता है आपके ऐसे दुश्मन जो छुपे हुए होंगे, जिनका आपको पता नहीं चलेगा। सेवेंथ हाउस में आपका दुश्मन आपको सामने से चैलेंज करेगा, तो वो आपको सेवेंथ हाउस से पता चलेगा। ठीक है। आपकी जो सोशल गैदरिंग देखी जाती है ना, कि पब्लिक इमेज कैसी होगी, वो आपका सेवेंथ हाउस बताएगा। सेवेंथ हाउस में बहुत सारी चीजें हम पॉजिटिव देखते हैं, है ना, मैरिज देखते हैं, लेकिन एक चीज बताऊं, जो मारक हाउस होता है ना वो भी सेवेंथ हाउस ही होता है। जैसे एट हाउस को कहते हैं ना मृत्यु का भाव है, लेकिन आपकी मृत्यु का भाव सेवेंथ हाउस है। ठीक है। क्योंकि देखिए, और दूसरी बात आपकी जो, जैसे इलेवेंथ हाउस है आपकी विश फुलफिलमेंट का है, इच्छा पूर्ति का है, लेकिन सेवेंथ हाउस आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी डिजायर है जो आप दिल से चाहते हो। और इसीलिए मैरिज का हाउस भी सेवेंथ हाउस दिया गया है। मान लीजिए एक पार्टनर आपको अच्छा मिल जाए तो आपकी लाइफ कितनी अच्छे से चलती है ना। और अगर पार्टनर खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है, इसीलिए सेवेंथ हाउस मारक हाउस भी है आपके लिए। ठीक है। तो कौन आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, वो आपका सेवेंथ हाउस बताएगा। एट्थ हाउस जो है, एट्थ हाउस आपके ससुराल पक्ष का है। अब उसमें मेल के ससुराल पक्ष होंगे या फीमेल के, दोनों के देखे जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आपके जो वॉशरूम का हाउस है वो एट्थ हाउस है। ठीक है। जो टॉयलेट का हाउस है वो एट्थ हाउस है, तो आपको हैबिट पता चल जाएगी। या फिर जैसे सेकंड हाउस हमारा फूड का है, ठीक है, ऐसे ही एट्थ हाउस हमारी टॉयलेट का है। आप क्या खाते हो और आपको कैसे पचेगा, वो सेकंड हाउस क्या खाते हो और एट्थ हाउस आपको कैसे पचेगा वो बताएगा। ठीक है। दूसरी बात, एट्थ हाउस जो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का है। आपको अपनी लाइफ में किन, एट्थ हाउस से लोग बहुत डरते हैं क्योंकि वो मृत्यु का स्थान है, लेकिन वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का भी तो है। किस चीज को चेंज करके आप अपनी लाइफ को पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप क्या से क्या बन सकते हो, वो है एट्थ हाउस। और एट्थ हाउस ना समुद्र है, इसीलिए ऑकल्ट का जो फील्ड देखा जाता है ना वो एट्थ हाउस से देखा जाता है, क्योंकि समुद्र का आप पार नहीं पा सकते हो ना, उसका किनारा पकड़ में आता है कहीं, इसीलिए ऑकल्ट का किनारा कहीं पकड़ में आता है किसी के। शुरुआत तो आप कर सकते हो, पर आप लाइफ टाइम पढ़ते रहोगे। ठीक है। तो एट्थ हाउस ना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप खाना कुछ भी खाओ, पचाना भी तो जरूरी है ना। इसी तरह से आप अपनी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे, कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे। भाई सबको चाहिए होता है ना, मान लीजिए किसी के पास बहुत खराब लाइफ है, तो वो चाहता है कि मैं, मेरी जॉब अच्छी लगे, तो मैं चेंजेस लेके आऊं अपनी लाइफ में। किसी के पास जितना भी पैसा, हमेशा उसको ज्यादा चाहिए होता है, तो वो सारी चीजें आपको एट्थ हाउस बताता है। दूसरा, आपकी ऐसी बीमारी, एट्थ हाउस आपको ऐसी बीमारी बताता है जो आपको बाद में पता चलती है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं एट्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस जो है, नाइन्थ हाउस आपकी हायर एजुकेशन को दिखाता है, जो हम जैसे मान लीजिए
फिफ्थ हाउस में किसी का शनि है, तो आपने वहां तो ये तो बोल दिया कि भाई उनकी जो स्टडी होगी वो थोड़ा रुक रुक के होगी, ठीक है, या फिर ब्रेक हुआ होगा। लेकिन अगर नाइन्थ हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट है जो आपकी अच्छी एजुकेशन दिखा रहा है, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई बहुत अच्छी दिखा रहा है, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि भले ही उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद गैप तो दिया हो, पर हो सकता है कि आगे चल के उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो। ठीक है, तो नाइन्थ हाउस जो है आपकी हायर एजुकेशन को दिखाता है। जैसे मान लो केतु बैठ जाए नाइन्थ हाउस में, तो जो साइंटिस्ट बनते हैं या जो पीएचडी करते हैं वो नाइन्थ हाउस की वजह से करते हैं। जैसे एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस भी आपका साइंटिस्ट का भी है और आपका शेयर मार्केट का भी है। तो नाइन्थ हाउस जो है आपकी ट्रेवल्स को भी दिखाता है। ट्रेवल्स कैसे? आपकी धर्म यात्राएं ठीक है, आप कौन कौन से धार्मिक प्लेस पे जाओगे वो आपका नाइन्थ हाउस बताएगा। ठीक है, एक नाइन्थ हाउस के बारे में एक चीज और बताती हूँ, क्योंकि ये आपके भाग्य का भाव है। आपका भाग्य कैसे जागृत होगा वो आपका नाइन्थ हाउस बताएगा। तो कहीं भी कोई रेमेडी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके हाउसेज में ही आपकी रेमेडी है। अब किसी को लक सपोर्ट चाहिए ना, तो नाइन्थ हाउस के प्लेनेट का सपोर्ट चाहिए ना फिर उसको। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें समझ में आई। एक चीज और बताऊं, जिनके नाइन्थ हाउस में बुध होता है ना, वो अपनी एज के 36 ईयर में एक ऐसे मंदिर में जाते हैं जहां पे वो पिछले जन्म में भी गए होंगे। वो ऐसी धार्मिक यात्रा करते हैं कि वो पिछले जन्म में भी उस मंदिर में गए होंगे, उनको ये चीज फील होगी कि शायद हम पहले कभी यहाँ आए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है फैमिली मेंबर्स? यस विमला मैम, आपको कुछ पूछना है? मैम अभी आपने बताया ना कि जो मतलब हाउस में जो प्लेनेट है उसको हमको पावरफुल करना है, वो रेमेडी आपने अभी बताया ना कि उसको पावरफुल करो। तो वो जो हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है, राशि तो होगी ना? तो राशि का जो स्वामी है उसको हम पावरफुल हम्म, कर सकते हैं कि राशि को पावरफुल करें। राशि का जो स्वामी है। हाँ, राशि का स्वामी है उसको पावरफुल करें, उसका जो बीज मंत्र हाँ कल जैसे मैम ने बताया कि उसका बीज मंत्र हमको जप करना है, तो उसका बीज हाँ मंत्र का जप करें। हाँ, क्योंकि यहाँ से आपके इष्ट देव भी पता चलते हैं, नाइन्थ हाउस आपके इष्ट देव को बताता है। ओके। ओके, हाँ। ओके। ठीक है, नहीं, मैं ऐसे इसे जस्ट पूछ रही हूँ कि जैसे जो भी हाउसेस में प्लेनेट नहीं है, वो ब्लैंक है, सिर्फ राशि है, तो वो हाउस हम्म को परफेक्ट करना है। जैसे स्टडी के लिए है, मैं टीचर हूँ, बच्चों को स्टडी के लिए फॉलोअप करना है, तो उसका जो हम्म, एजुकेशन का है, जैसे आपने बताया फिफ्थ और नाइन्थ वाला, तो उन दोनों के प्लेनेट के स्वामी का उसको मैं जप करने बोलूँ तो उसको मतलब बेनिफिट मिलेगा। हाँ देखो, स्टडी के लिए तो फिफ्थ हाउस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। नाइन्थ हाउस आपका लक सपोर्ट है ना। ओके, ठीक है मैम। ठीक है, तो लक का हाँ अगर मैम। सपोर्ट चाहिए तो ठीक है। हाँ, ओके। हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम टेंथ हाउस की तरफ। टेंथ हाउस आपकी ओवरऑल करियर बताता है, जैसे सिक्स्थ हाउस जॉब बताता है और सेवन्थ हाउस आपका बिजनेस बताता है, लेकिन दोनों चीजें कौन बताएगा? आपका टेंथ हाउस। आप उसमें कैसा काम करोगे, उसके प्रति आपकी कैसी इच्छा होगी, वो आपका बताएगा टेंथ हाउस। ठीक है, पब्लिक इमेज टेंथ हाउस बताएगा। भाई सेवन्थ हाउस से आपने सोशल गैदरिंग तो देख ली कि ठीक है, मैं अच्छा खासा बिजनेस करता हूँ, मेरे इतने लोग मुझे जानते हैं, अरे भाई वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको। वो बताएगा आपका टेंथ हाउस। ठीक है, तो अगर हमें करियर देखना है, हमें अपनी पब्लिक इमेज देखनी है, इसलिए हम जब सरकारी नौकरी देखते हैं तो हम टेंथ हाउस से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां जो हाउस है ना वो अथॉरिटी का हाउस है। या फिर कोई भी हम हायर पोस्ट देखते हैं तो हम टेंथ हाउस से देखते हैं। वहां पे सन होना तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सन के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है उस चीज का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चले। इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस जो है, इलेवेंथ हाउस आपके बड़े भाई बहन का है। ठीक है, थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन का है, इलेवेंथ हाउस आपके बड़े भाई बहन का है। ठीक है, आपके दोस्तों का है। आपके दोस्त कैसे होंगे, आप कैसे दोस्त बनाना पसंद करोगे, वो आपका इलेवेंथ हाउस है। दूसरा सबसे मेन पॉइंट, इलेवेंथ हाउस आपकी इनकम सोर्सेज हैं। भाई आप जॉब करो, बिजनेस करो,
शेयर मार्केट करो, कुछ भी करो, पर आपका पैसा कहाँ से आएगा वो 11th हाउस बताएगा ना। काम तो आप हजार कर लो, मेन क्या है, काम किस लिए करते हैं हम? काम हम करते हैं अपनी इनकम के लिए। तो वो जानना जरूरी है कि हमारी इनकम कहाँ से आएगी। ठीक है। दूसरा, आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। भाई, आप कितनी भी इच्छाएं रख लो, पूरी होंगी नहीं होंगी वो तो आपका 11th हाउस बताएगा ना। ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन जो बोलता है ना कि मैनिफेस्ट कर लो ये पूरा हो जाएगा, बहुत बेहतरीन रेमेडी है इसके अंदर, पर मैं बताऊंगी नहीं अभी। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ऐसी टेक्निक है ना जो शायद ही कोई आपको बताए। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है। तो आप कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे, कैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन करोगे? अब कोई तो बोलता है कि आप लिख लीजिए, उसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, उससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये सारा राज आपके हाउसेस के अंदर ही छुपा हुआ है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 12th हाउस की तरफ। 12th हाउस जो है आपके हॉस्पिटल का है, आपकी जेल का है और खर्चों का है, और फॉरेन ट्रेवल का भी है। जब विदेश यात्राएं देखते हैं ना, 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस आपके मोक्ष का भी है, आपके कर्मा का है, और आश्रम का है। जो लोग बहुत मतलब जैसे आश्रम में जाना पसंद करते हैं, आइसोलेशन का है ना, क्योंकि 12th हाउस। और 12th हाउस आपके बेडरूम का है। ठीक है। 12th हाउस की एक रेमेडी बताओ। 12th हाउस को अगर ठीक करना है ना, तो अपने जो पैर के तलवे होते हैं ना उन्हें हमेशा साफ रखना, और एड़ियां कभी फटी नहीं होनी चाहिए। मैं गारंटी लेती हूँ आपका 12th हाउस कभी आपको परेशान नहीं करेगा। जो बहुत खर्चे होते हैं ना जिनके, उनके लिए तो बहुत है, या जो बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, या जिनका कोर्ट केस हो गया है। कोर्ट केस की बहुत रेमेडी पूछते हैं ना लोग, तो कोर्ट केस के लिए भी बेस्ट रेमेडी है। जितने आपके तलवे साफ रहेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में, उतने खर्चे कम हो जाएंगे, उतने हॉस्पिटल के खर्चे कम हो जाएंगे। पर 12th हाउस आपके फॉरेन ट्रैवल है, सब लोगों की इच्छा होती है हम फॉरेन जरूर जाएं, तो उसको अच्छा करना जरूरी है ना। भाई अगर मान लो 12th हाउस से किसी का कनेक्शन बन रहा है, तो वो लोग डरते हैं कि भाई 12th हाउस एक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अगर स्टेट से इनकम देखें तो भी हमारा 12th हाउस बताता है। ठीक है। तो कोई भी हाउस बेकार नहीं होता है, हम उसको यूज कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है, वो हमें आना चाहिए। ठीक है। तो हाउसेस के बारे में जितनी चीजें मैंने समझाई, मैं ये बोलूंगी कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट अभी समझाए गए हैं। एक हाउस के बारे में अगर हम एक पूरे दिन बात कर लेना तो भी कम है। जब हम तो मैं एडवांस में कुछ जाएंगे ना, तो हर हाउसेस, हर प्लैनेट, हर राशिया, हर प्रिडिक्शन के बारे में ना इन डेप्थ में बात करने वाले हैं, ताकि आपकी ना ऑलमोस्ट चीजें क्लियर होती जाए। राइट। अगर यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए, कृपा मैम। मैम आपने बोला 10th हाउस में सन होगा तो अच्छा है, तो सन के साथ मर्क्यूरी और यूरेनियस है तो। बुध आदित्य योग बन रहा है ना मैम। हाँ, बुधादि योग बन जाए। और मर्क्यूरी और नेपट्यून होगा तो सन के साथ। राशि कौन सी है, राशि के ऊपर भी तो डिपेंड करता है वो, मीन राशि का, राशि उसका है। राशि का प्लेनेट कहाँ बैठा है। मैम ऐसे तो मीन पूरा ओवरऑल चार्ट इसीलिए तो देखा जाता है। मीन राशि है। और जुपिटर कहाँ बैठा है? जुपिटर 10th हाउस में है, और विनस है साथ में जुपिटर के साथ। कहाँ पे? 12th हाउस, सॉरी, 12th हाउस में है। 12th हाउस में जुपिटर है, हाँ। और जुपिटर के साथ वीनस भी है। हाँ, जुपिटर के साथ विनस भी है। ओके। तो मैम देखो, ये तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चे तो होंगे, लेकिन अदर स्टेट से भी इनकम आ सकती है। तो अगर ऐसा कोई जॉब है या बिजनेस है जो अदर स्टेट से पैसा ला सकता है, तो उस चीज को अगर एक्टिव करेंगे तो खर्चे कम हो जाएंगे। अच्छा मैम, अदर स्टेट का नहीं, शेयर मार्केट का है। सत्येंद्र ओके। सर। यस मैम, ये जस्ट ही जुड़ा हूँ इसलिए कुछ कोर्स कंटेंट या इसके बारे में जानकारी दें। अभी अभी जुड़ा हूँ मैं आज ही अभी। ओके सर, तो अभी कुछ बता देते हैं कोर्स, सर, एक मिनट। जी मैम, कोर्स कंटेंट, फीस या जो भी स्ट्रक्चर आपने बताया, मैं 5वीं स्लाइड चल रही थी उस टाइम ही अभी ज्वाइन हुआ। ओके ओके सर।
कोई बात नहीं सर, अभी बता देते हैं। जी देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जी ऐसा किसी को डाउट नहीं रखना है कि हमने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा। हम वहां पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जी वहां पे ये वाला बेसिक जो मैंने 5 डेज में सिखाया वो तो होगा, उसके अलावा और भी जो बेसिक्स हैं वो भी सब हम पूरा क्लियर करेंगे। तो हिस्ट्री, जी 9 प्लैनेट्स, 12 जोडियक, हाउसेस, डिग्री, रेट्रोग्रेड, दृष्टि, कंबस्ट, एक्सॉल्टेड, डेबिलेटेड, कंजक्शंस, मतलब ओवरऑल जितना हमारे एस्ट्रोलॉजी में सिखाया जाता है वो सब हम कवर करेंगे। प्रिडिक्शन करेंगे, हम चार्ट देख के भी प्रिडिक्शन करेंगे और विदाउट चार्ट रीडिंग भी प्रिडिक्शन करेंगे। हम हाउस रोटेशन भी सीखेंगे। हाउस रोटेशन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज मैं समझा देती हूँ। मान लीजिए आपका फर्स्ट हाउस है और 7th हाउस है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपका पार्टनर 7th हाउस से देखा जाता है, तो हर हाउस से 7th हाउस उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, इसीलिए तो जब हम थर्ड हाउस देखते हैं, थर्ड हाउस से जब हम 9th हाउस देखते हैं, तो आपका भाग्य और आपका कर्मा 7th हाउस पे आता है। दोनों अगर देखोगे तो वो 7th हाउस पे आता है, तो वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो वो कैसे रेमेडी निकाली जाएगी और वो कैसे वर्क करेगा? आपको अगर मान लीजिए आप हस्बैंड हो, आपकी वाइफ है, आपको देखना है आपकी वाइफ की इनकम सोर्स कहाँ से आएगी, तो वो हाउस रोटेट करके देखा जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से हम हाउस रोटेशन सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम योगा सीखेंगे, सारे जितने भी राजयोग बनते हैं, दोष बनते हैं, वो सब सीखेंगे। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, हम सारी चीजें सीखेंगे। फिर हम लास्ट में कैलकुलेशन करने आएंगे हाउस की, प्लैनेट्स की, राशियों की। ठीक है, फिर हम नवमांश भी सीखेंगे, मारक और बाधक हाउस भी सीखेंगे, त्रिक हाउस और उसकी रेमेडी भी सीखेंगे, ट्रांजिट गोचर भी सीखेंगे, और 6 8 12 को कैसे समझना है और उसकी रेमेडी कैसे बनानी है ताकि वो आपको परेशान ना करे, तो वो भी हम सीखेंगे। फिर ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट इधर हो गया। फिर हम आएंगे प्रश्न कुंडली हम सीखेंगे, हम नक्षत्र सीखेंगे। नक्षत्रों के बारे में हम सारी चीजें, जैसे अभी नाम के बारे में आप कंफ्यूज हो रहे थे ना कि अक्षर कैसे निकालें, वो सब नक्षत्र का पार्ट है, वो हम नक्षत्र में सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, फिर हम जब हम प्रिडिक्शन निकालेंगे ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, मनी और चिल्ड्रन, मतलब जो भी है, हम सारी चीजों की प्रिडिक्शन निकालेंगे। फिर हम आएंगे रेमेडी पार्ट में, जैमस्टोन, रुद्राक्षा, यंत्र, मंत्र, जड़ी बूटी। फिर हम प्रैक्टिकल लाइव चार्ट रीडिंग करेंगे। ठीक है, हम किसी और का चार्ट नहीं उठाएंगे, हम आप ही लोगों का चार्ट उठाएंगे और उसी के ऊपर प्रिडिक्शन करेंगे। और फर्स्ट आपको दिया जाएगा, यहाँ तक पढ़ने के बाद आपसे प्रिडिक्शन निकलवाना शुरू करेंगे हम, ताकि आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो और आपको परेशानी ना हो। ठीक है, और भी बहुत सारी जो फलित चार्ट की जो जितनी कॉन्सेप्ट है, हम सब कुछ क्लियर करेंगे। और कैसे आपको क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, कैसे आपको ग्रोथ करनी है, वो सब सिखाएंगे। लाइव जूम क्लासेस होंगी, 1 ईयर का एक्सेस होगा। ठीक है, 5:30 पीडीएफ क्लास होगी। मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट आपका आईएसओ वाईएसओ होगा, एमएसएमई कब इन से आईएसओ का शुरू है और सर्टिफाइड क्या होगा। फीसेज है? इसकी कब फीस से शुरू रहेगी है और फुल। क्या फीस कंटेंट? क्लास शुरू हो ऐसा रही है 6 जनवरी से। ओके। और क्लासेस का टाइमिंग इवनिंग का रहेगा और फीस रहेगी 9,999 रुपीज। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 डेज क्लास चलेगी वीकली। 3 मंथ्स की अच्छा। क्लास है। और अगर वन टाइम में आप पेमेंट करते हो तो 5 ईयर प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आपको फ्री मिलता है। और अगर इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हो तो दिस इज द डिटेल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, एंड दिस इज द स्क्रीनशॉट जहां पर आपको डिटेल शेयर करनी है। इट्स ओके। राम सर। गुड इवनिंग मैम। जी। मुझे गुड इवनिंग सर। एस्ट्रोलॉजी को लेकर एक थोड़ा डाउट है। हमने जी। देखा है मतलब जितने भी बड़े बड़े या कहीं मतलब एस्ट्रोलॉजर या देखे हैं हमने, तो वो हम्म। एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करते हैं? मतलब मतलब रेमेडीज में भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन में भी कॉन्ट्रडिक्ट करते देखो सर, इसके ऊपर मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूंगी, सबका अपना अपना मेथड है, क्योंकि सब अलग हैं। अलग जगह से सीखते हैं, है ना। तो सबका ओके ले सिखाने का तरीका अलग होता है, बताने का तरीका अलग होता है। ठीक है, हाँ, कुछ लोग इतना डराते हैं ना कि आपका प्लेनेट 6 8 12 में बैठा है तो आपकी तो लाइफ मतलब परेशान ही परेशान है, आपको एंजाइटी ही मिलेगी, आपको डिप्रेशन ही मिलेगा, है ना। तो जी। सबका अपना नजरिया अलग है देखने का, है ना। मेरा नजरिया थोड़ा अलग है एस्ट्रोलॉजी को देखने का। मैं सोचती हूँ कि हर हाउस ओके। आपके लिए बहुत, मतलब ये बोलती हूँ कि ब्लेसिंग्स है। आप उससे बहुत कुछ निकाल सकते हो, उसकी पॉजिटिविटी देखो, उसकी नेगेटिविटी कभी मत देखो।
ठीक है। तो सब ओके। एस्ट्रोलॉजर का अपना अपना काम है, मैं किसी के ऊपर ये नहीं बोलूंगी कि कोई कैसे देखता है या, है ना, क्यों ऐसा करते हैं, वो उनका अपना अपना रीजन है ना। ओके मैम, लेकिन ठीक है, इसमें तो पद्धति तो सब सेम ही है ना, 2 या 3 पद्धति पद्धति है तो सेम है। उसी, तो ये हाँ। कॉन्ट्रडिक्शन इतना क्यों आता है? जैसे कि अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, वहां पे हम्म। एक है जो पीएचडी कर रही है, अथर्ववेदा, जहाँ से ज्योतिष निकला हुआ है। तो हाँ। उन्होंने बताया कि उनको किसी ने बता दिया था कि शनि की रेमेडीज अलग अलग तरह से जेमस्टोन दे दिया, कुछ उनकी लाइफ में कुछ बड़ा ड्रास्टिक हो गया। लेकिन बाद में हम्म। किसी और ज्योतिष ने बोला कि उन्होंने जो रुद्राक्ष पहना था वो सब निकलवा दिया उनसे, बाकी अभी उनकी लाइफ ठीक है, सिर्फ शनि की सिर्फ अंगूठी पहनी, मतलब लोहे की अंगूठी पहनी है, बाकी हाँ, कुछ वो ये छल्ला, नहीं। छल्ला पहनते हैं, जैसे ये है, देखो छल्ला। हाँ, टाइटेनियम होता है या लोहे का। हाँ हाँ। तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो जाता है कि ड्रास्टिक चेंज हो जाता है लाइफ? देखो सर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा चीज है ना जिसके ऊपर सभी लोग ट्रस्ट करते हैं और सभी जाते हैं, सब जो सोचते हैं कि क्लाइंट ना हमारे पास ही आए, किसी और के पास ना जाए। तो ब्राह्मण आप देखोगे ना सर, ये तो चलो एस्ट्रोलॉजी की बात हो गई, अगर आप किसी के फेरों पे बैठोगे, लड़की वालों के जो पंडित होते हैं और लड़के वालों के जो पंडित होते हैं, वो मंत्रों में भी बहस करते हैं। जी जी। तो वो तो हर जगह है। सर ओके, मिलियन पीपल हाँ ये। हैव बिलियन थॉट्स। ठीक है, ऐसा नहीं एस्ट्रोलॉजी में, आप न्यूमरोलॉजी देख लो या वास्तु देख लो, सबकी अपनी अपनी मेथड होती है, सबका अपना अपना नजरिया होता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी वाइज देखोगे तो 3 और 6 को हर जगह पर 80 दिखाया गया है, बट मेरे जितने भी जी स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि 3 और 6 जी। कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। हाँ तो मैम, इसमें डर एक मुझे ये लगता है कि अगर गलती से हमारे से मतलब गलत रेमेडी किसी को चली गई, तो ये तो डर ऐसा वही लगता नहीं तो होता सर, है। इसी का तो यही होता है ना, एडवांस में हम वही तो सारी चीजें आपको सिखाएंगे कि आपको है। बनानी कैसे है। अगर आप किसी को गलत दो, वैसे तो होगा ही नहीं कि गलत दोगे, बट होगा क्या कि ऐसी रेमेडीज हम बताएंगे ताकि आपको कोई भी रेमेडीज बैकफायर ना करे। जेमस्टोन को भी यस। कैसे वेयर कराना है क्लाइंट को, उसका प्रॉपर तरीका होता है। जी जी। ठीक है। एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था। हम्म। यूट्यूब में भी बहुत सारे मतलब डिफेम करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को, तो उन्होंने हम्म। कोई एस्ट्रोटॉक का कोई स्टिंग ऑपरेशन किया था वो प्लेटफॉर्म पे। तो उन्होंने अपनी पूरी डिटेल बताई नहीं उनको, और उन्होंने बोला कि मेरी शादी कब होगी। तो उन्होंने बोला कि आपकी शादी होगी 2-3 साल, उन्होंने बताया कि मेरी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप क्यों ऐसा बेवकूफ़ क्यों बनाते, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको ये। तो ये डिफेम भी बहुत करते हैं वहाँ पे, तो इतने साल का सर एक्सपीरियंस है एस्ट्रोटॉक की तो। बात, जो देखो प्लेटफॉर्म की आप बात नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म पर कैसा होता है कि वहां पर पेमेंट, टाइमिंग, वो सारी चीजें होती है, और वहां पर आप भी जानते हो कि जहां पर ऐसी एप्लीकेशंस होती है, फ्री क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर लोग आकर कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, ये प्रिडिक्टिव जी साइंस है। ओके, शादी जी अगर जी। ऑलरेडी हो चुकी है और आप ये क्वेश्चन करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल के आप कहीं ना कहीं अपने खुद के ही कर्म, खुद के ही यूनिवर्स को बेवकूफ बना रहे हो। जी जी। ओके, और आप किसी का मतलब, होता है ना, देखो सचिन तेंदुलकर, हम सभी लोग घर में बैठते हैं जब क्रिकेट चलती है। ओके, और क्या हम्म, बोलते हैं, अरे गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी, ऐसे थोड़ी ना बॉल मारना चाहिए था। ओके, ऐसे जी हम करते हैं, ठीक है, जबकि हमें तो कुछ भी नहीं आता उसके बारे में, हम तो वहां पर खड़े भी नहीं हो सकते। ठीक है, बट घर बैठे उसके लिए कमेंट करना, बोलना कितना इजी हो जाता है। ओके, ओके ओके। अगर उस पर्सन ने बताया है तो अप्रोक्स बताया है। ओके, 7 साल बाद अगर आपकी उसने बोला कि जो भी होगा रिलेशन का, ठीक है, तो वो एक अज्यूम किया हुआ कि अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो यहाँ पर हो सकती है। वो क्यों क्रिएट होता है? हो सकता है उस टाइम पर उसकी दशा ऐसी चल रही हो कि उसे फैमिली यस। सुख लिखा होगा। ओके, यस। तो हो सकता है कि उस टाइम पर उसकी फैमिली में कुछ अच्छा सा क्रिएट हो जाए। आप भी जब जी पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा कि हमें भी आकर कोई बताता है कि मैम मेरा बेटा पीएचडी कब करेगा, जबकि ऑलरेडी उसकी पीएचडी हो चुकी है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि आप जहां से हो, यहाँ पर हो, और यहाँ पर कब पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रिडिक्शन गलत किया, प्रिडिक्शन तो हमने सही किया, बट आपने हमारी टेस्ट लेने की खातिर आपने यूनिवर्स को गलत संदेशा भेजा। जी जी। ठीक है, मैं आपको ये बताऊं कि सर अभी आप अंदाज से ये बताओ कि आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है अप्रोक्स। ओके, नेक्स्ट ईयर में आपका क्या प्लानिंग है? तो आप क्या बताओगे कि मुझे इतना इतना, मतलब कि मुझे सपोज के बीएमडब्ल्यू लेनी है या नया घर खरीदना है। ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अभी आप रोड पर रह रहे हो। हम्म, ठीक है, जी मतलब कि आपकी एक विश है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं।
ओके। और जब भी हम किसी भी चीज का प्रिडिक्शन करते हैं उसका मतलब यही होता है कि कुछ चीजें से कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं कि अभी आपका अपग्रेडेड टाइमिंग आने वाला है या डाउनफॉल का टाइमिंग आने वाला जी है। ओके। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात नहीं कर सकते, वहां का नजरिया टोटली डिफरेंट होता है। वहां पर फ्री में कंसल्टेंसी के लिए लोग कुछ भी आकर पूछ देते हैं, लोगों को बहुत तरीके से परेशान भी करते हैं। बहुत सारी चीजें मेरे भी सामने आई है, बट हम किसी के लिए कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, हम जी यही कहेंगे कि अपना बेस्ट दो, इस विद्या को सीखो, ताकि आपको पता चले कि सामने वाला कितना आपको सच बता रहा है। जी ठीक है, हमेशा ही अपने आप को अपग्रेड करने की ट्राई करो। जी। एक और क्वेश्चन है मैम, जी ये जो प्लैनेट्स की रेमेडीज जो हम मंत्रा देते हैं, तो वो उसके लिए इनिशिएशन की जरूरत है क्या? मतलब जो जनेऊधारी है या फिर किसी गुरु से दीक्षा लिया वही कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है बीज मंत्र? देखो, गुरु मंत्र अलग होते हैं, बीज मंत्र अलग होते हैं, ठीक है। तो हर मंत्रों का अपना अपना, वो सारी चीजें तो खैर हम सीखेंगे, पर गुरु मंत्र तो गुरु द्वारा ही दिया जाता है ना। जी जी ठीक है। और जो बीज मंत्र होता है उनका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम ही आपको, मतलब इतने ही मंत्र आपको करने हैं। और एक मंत्र ऐसे होते हैं जो कोई भी मतलब जाप कर सकता है और रेगुलर जाप कर सकता है। ठीक है, जैसे राहु और जी केतु के मंत्र रेगुलर जाप नहीं कर सकते, उनके जी नॉर्मल मंत्र भी नहीं कर सकते, उनके बीज मंत्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो असुर हैं, वो ओवर रिएक्ट करते हैं हर चीज पे। ठीक है, वो वाले जो चीजें हैं वो आपके अंदर आने लगती हैं। देखो, रेमेडी और सारी चीजें ना, हमारा सब ये यहाँ का खेल है, साइकोलॉजिकल है जी सारी चीजें। वो कैसे इफेक्ट करेंगी, वो यूनिवर्स में हम कैसे भेज रहे हैं, वो वहां से यूनिवर्स हमारे लिए कैसे भेजेगा, वो हमारे ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। ठीक है, जी जी इसलिए मैं बोलती हूँ मेरा एस्ट्रोलॉजी देखने का नजरिया ना बहुत अलग है। मैं एस्ट्रोलॉजी को एज ए हीलर देखती हूँ, कि आप ऐसी विद्या सीखो ताकि आप लोगों की लाइफ में चेंज ला सको, है ना। आप उनको हील कर सको, जी। ना कि उनको मिसगाइड करो। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। ओके फैमिली मेंबर्स, तो यहाँ पर हमारा 5 डेज का जर्नी फिनिश्ड होता है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट 6 जनवरी को, जहां पर हम प्रिडिक्टिव साइंस सीखने वाले हैं, जिसमें और भी डेप्थ में एनालिसिस करना सीखने वाले हैं। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हो, आपको लगता है कि ये 5 डेज में हमने आपको अच्छे से सिखाया, तो आप लोगों से ये 5 डेज के एनर्जी एक्सचेंज में मैं आप सभी लोगों को एक लिंक शेयर करूंगी। वहां पर सिर्फ गूगल पर रिव्यू रेटिंग देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जो भी आपका जेन्युइन रिव्यू होगा हमें एक्सेप्टेबल होगा। बट बहुत मेहनत करते हैं आपको फ्री में एटलीस्ट। बट देखो, फर्स्ट डे पर जब आप आए थे आपको कुछ भी नहीं पता था, बट ये 5th डे पर आते आते बहुत कुछ सीख चुके एस्ट्रोलॉजी के बारे में। सो यहाँ पर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि एटलीस्ट आप आपका जेन्युइन रिव्यू रेटिंग जरूर से हमें दीजिएगा। ठीक है सत्येंद्र सर। यस मैम, मैं यूं चाह रहा था कि ये 5 दिन में क्या बताया, मैं एक बार उसका रिव्यू देख लेता तो मैं डिसाइड कर तो सिर्फ पाता, कि 5 डेज मैंने का तो अभी रिव्यू जो। देखने के लिए आपको यूट्यूब पर ही देखना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल है ना, वहां पर आप देख लीजिएगा। ओके, आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से रिव्यू रेटिंग दे दिए हैं। और हमारी नेक्स्ट जर्नी जो शुरू हो रही है, वहां पर हम बहुत अच्छे से सभी के एक एक दिन पर जो जो भी हम सीखते जाएंगे, आप ही के लोगों के प्रिडिक्शन और कुंडली करते जाएंगे। ओके। विमला जी ने लिखा, थैंक यू सो मच विमला जी। बस यहाँ का जो आपने रिव्यू लिखा है उसे ही गूगल पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए गूगल पर। हमें बहुत खुशी होगी, हम समझे कि आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया। ओके। और अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है इस क्लास को लेकर, ये 5 डेज को लेकर, तो हमें जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम पूरी ट्राई करेंगे उसे सॉल्व करने की। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। 5 डेज की जर्नी यहाँ पर हमारी फिनिश्ड होती है, और अभी हम मिलेंगे 6 जनवरी को। सिक्स अगर ऑफ आपने जनवरी अभी तक यस, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, आप 5 डेज की क्लास को रिवाइज करना चाहते हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिए ताकि आपको पता चले। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, 2025 में प्लीज अपने आप को अच्छे से पॉलिश कीजिए, अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।